ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये जो महीना है ये काफ़ी विशेष महीना है जून का, क्योंकि मई में बहुत बड़े ग्रहों का गोचर हुआ और धीरे धीरे करके उनका प्रभाव आता है। तो जून से ही सारे बड़े ग्रहों का, राहु, केतु, बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं, कोई ग्रह का प्रभाव है क्या? बिल्कुल है, और बहुत लंबे टाइम तक है। शनि महाराज आपके लग्न भाव में ही रहेंगे और बहुत लंबे टाइम तक गोचर करेंगे, 2027 के आई थिंक जून तक, यानी कि अभी 2 साल और पड़े हैं। शनि आपके लिए लाभेश में है और शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। जहाँ लाभेश का लग्न में आना पैसा बढ़ाता है, 12वें घर के स्वामी का नाते और लाभेश दोनों होने के नाते उनका लग्न में आना विदेश से पैसा दिखाता है, गुप्त धन की वृद्धि दिखाता है। लेकिन 12वें घर के स्वामी का लग्न में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मीन वाले जातकों को लॉन्ग टर्म अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 2 साल जब तक शनि लग्न में है तब तक छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां सारी ही आती रहेंगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है। अगर कुंडली स्ट्रांग है तो छोटी मोटी बीमारियां, 12वें घर के स्वामी हैं, स्लीप डिस्टर्ब कर देंगे, पैरों में दिक्कत दे देंगे, नसों की प्रॉब्लम दे देंगे। कोई कुंडली वीक है तो बड़े प्रकार के रोग भी दे सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहिएगा। शनि लग्न में है तो आध्यात्मिक विकास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप में से कई लोग आध्यात्म की तरफ बड़े होंगे पिछले 2-2.5 महीनों में, आगे भी बढ़ेंगे। और शनि एक अजीब सा अकेलापन देते हैं जो व्यक्ति को अच्छा लगता है। एक अकेलापन होता है जो हमारे पर फोर्स्ड होता है कि हमसे कोई बात करने को नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। एक शनिदेव का आइसोलेशन होता है, जब हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम अकेलेपन में बहुत आनंदमय हो जाते हैं, और वो एक प्रकार से बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। और शनि उसी प्रकार का आइसोलेशन आपके लिए क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप से खुश रहेंगे, आत्ममंथन करेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई चीज़ों को परखेंगे, और जैसा मैंने कहा आध्यात्मिक विकास बहुत ज़्यादा आपका रहेगा। हाँ, ये है शनि मंदता लाते हैं, और मीन वाले जातक थोड़े से लेज़ी होते हैं। मैं सबकी बात पुनः नहीं करूँगा, कुछ लोग ऐसा नहीं है कि लेज़ी होंगे, लेकिन एक जनरलाइज जब हम चीज़ें बोलते हैं तो मीन वाले जातक थोड़े से लेज़ी होते हैं। कभी कभी मैं ऐसा बोलता हूँ, कमेंट में सीधा आ जाता है कि नहीं मैं तो मीन की हूँ और मैं लेज़ी नहीं हूँ। मैं हमेशा सबके लिए नहीं होता, पर हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो मीन लग्न के होते हैं वो लेज़ी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए अपने इंटेलिजेंस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, और लेज़ीनेस उनमें होती है। अब अगर कुंडली में लग्न में ही आपके बहुत बली सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, भले नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुध अगर अकेले बैठे हैं, शनि बैठे हैं अगर, लेकिन अच्छे शनि, उन पे किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव है, तो फिर ऐसे लोग ज़्यादा लेज़ी नहीं होते। अदरवाइज थोड़ा सा लेज़ीनेस आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रहों के गोचर की, तो पहला गोचर शुक्र का ही होगा, 31 मई को हो चुका होगा, तो जून से उनका प्रभाव यहीं से आएगा, दूसरे भाव से। आपके अष्टमेश हैं और धन स्थान में आ गए, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति, इनकम के नए सोर्सेस बहुत अच्छे प्रकार से खुलेंगे। और तीसरे भाव के स्वामी का अपने से 12वें में जाना, और लग्न से दूसरे में, यानी कि अपनी सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से धन कमाएंगे, और कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको भी पूर्ण कर पाएंगे। शुक्र का दूसरे घर में आना अच्छा होता है। वाणी में भी मधुरता लाते हैं शुक्र दूसरे घर में, और घर में महंगी वस्तुओं का आना, लग्जूरियस चीज़ों का आना, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र के कारण ही आता है। कुटुंब भाव में शुक्र है, यानी कि
घर में शुभता, घर में सार्थकता, घर में महंगी वस्तुएं सब आ पाएंगी। इसके बाद गोचर होगा बुध का, और बुध आपके चौथे भाव में आकर आपके लग्नेश यानी कि गुरु के साथ ही युति बनाएंगे, और ये होगा 6 तारीख को। बुध अपनी ही राशि में है तो स्ट्रांग है, मिथुन राशि में है, पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। वो सप्तमेश है और सप्तम से 10वें में और 10वें से सप्तम में बैठे हैं, और लग्नेश के साथ बैठे हैं जो दशमेश है और लग्नेश है। प्रॉपर प्रमोशन का योग, प्रॉपर रिकॉग्निशन का योग। बहुत चांसेस है कि ये बुध के गोचर के बाद अगर इस महीने आपके ऑफिस में प्रमोशन की प्रक्रिया चलती है तो आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। चौथे घर के स्वामी है, लग्नेश के साथ चौथे भाव में बैठे हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। चौथे से चौथे के स्वामी भी हैं, यानी कि कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं। शुक्र भी दूसरे घर में आए हैं तो घर में कोई रेनोवेशन, कुछ इंटीरियर्स का काम, महंगा कुछ ऐसा कार्य कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। और चौथे भाव में बुध गुरु व्यक्ति को शास्त्रीय ज्ञान और उसकी जो रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ा देते हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत काम आएगा, और जो शास्त्र आदि पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। बस ध्यान ये देना है कि दोनों ही अलग अलग प्रकृति के ग्रह हैं। गुरु और बुध इनकी बनती नहीं है, इसलिए जब दो ऐसे ग्रह जिनकी बनती नहीं है वो एक भाव में आ जाते हैं ना, उस भाव को थोड़ा प्रताड़ित भी करते हैं। जैसे शनि सूर्य एक भाव में बैठे हैं, बुध चंद्रमा एक भाव में बैठे हैं, गुरु शुक्र भी एक भाव में बैठे हैं, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। राहु चंद्रमा साथ में एक भाव में बैठ गए, राहु सूर्य एक भाव में बैठ गए, तो उस भाव को थोड़ा प्रभावित भी करते हैं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि वो भाव खत्म हो गया। कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ग्रह अस्त हो गया तो ग्रह खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभाव अलग चीज़ होती है हर चीज़ का। अब डिग्री की बात करते हैं कुछ लोग कि मेरे तो 29 डिग्री पे है शनि, तो मेरा शनि खराब हो गया, वृद्ध हो गया। नहीं, ये एकदम गलत धारणा है कि डिग्री के वाइज आप बलाबल ग्रहों का कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है ग्रह 29 डिग्री पे हो और नवांश कुंडली में वो उच्च का हो जाए, दशांश कुंडली में वो उच्च का हो जाए, तो बहुत चीज़ें बदलती हैं और डिग्री के हिसाब से। और शनि तो 1 महीने में 1 डिग्री चलता है, तो अगर 29 डिग्री पर शनि है किसी की कुंडली में, यानी कि 1 महीने तक जितने लोग पैदा हुए, लाखों करोड़ों, सबके शनि 29 डिग्री पे, सबके शनि खराब। ऐसे ज्योतिष नहीं होती, वो अलग ही तरीका है। एक हाइप क्रिएट करने के लिए अलग बात होती है। आजकल लोग कुछ भी डाल रहे हैं सच में। अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, वहाँ पे नीच के ग्रह को एक व्यक्ति बोल रहा है चेष्टबल मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है, मतलब कि कुछ भी बोल रहे हैं और लोग कुछ भी समझ रहे हैं। तो बुध और गुरु का साथ में होना चौथे भाव में आपकी बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशंस का भाव है, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस अपने आप से ही रखना इस महीने कठिन हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है। इसके बाद चलेंगे मंगल का गोचर, बहुत महत्वपूर्ण होगा मेरे हिसाब से। मैं हमेशा कहता हूँ मंगल मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। तो मंगल का 6ठे भाव में आना 7 तारीख को होगा। अच्छा होता है मंगल का 6ठे भाव में आना, उनका एक प्रियतम स्थान है। और मंगल बहुत टाइम बाद गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आए थे कर्क में, और अब वो गोचर कर रहे हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए वो आपके चौथे घर में चले गए थे वक्री होने के कारण। 1-1.5 महीने के करीब वो मिथुन में रहते, फिर वापस कर्क में है, और अब उनका जो नॉर्मल एक चाल है वापस आ गई। 6ठे घर के मंगल, जैसा मैंने कहा, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ पर अंगारक दोष भी बन गया है तो और भी अच्छा है, सोने पर सुहागा। 6ठे घर में अंगारक दोष, 11वें घर में अंगारक दोष, 30वें घर में अंगारक दोष व्यक्ति को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। उस व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य। 6ठे घर में मंगल केतु व्यक्ति को अपनी डिजीज से लड़ने के लिए मौका देता है। वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाता है, दुश्मनों का अंत करता है। तो शत्रु हंता योग बन गया मंगल केतु अकेले 6ठे घर में शत्रु हंता, मंगल अकेले 6ठे घर में शत्रु हंता, और दोनों मिल गए फिर तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ पर केवल शत्रुओं की बात नहीं, जो आपके आंतरिक शत्रु हैं, लेजीनेस, मोह माया, इन सब पे भी कहीं ना कहीं मंगल केतु मिलकर प्रहार करेंगे। ये उपजय भाव है यहाँ पर मंगल केतु का होना, यानी कि आपके जीवन में एक गति आएगी जो आप ढूंढ रहे थे, जो गति आपको प्रदान नहीं हो रही थी। और ये मंगल सीधा लग्न भाव को देखेंगे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है
अच्छा, मंगल धनेश है, शनि लाभेश है, लग्न पर मंगल की दृष्टि जहाँ पर शनि बैठे हैं, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आएंगे, बहुत प्रोडक्टिव रह पाएंगे। लेकिन मंगल शनि को कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स है जानते होंगे, शनि मंगल कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आएंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है? बहुत गुस्सा, अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन, लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन, और टाइम मैनेज ना कर पाना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने आपको तंग करेगी, तो इन पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहिए, पर ज़्यादा अपने ऊपर टाइट मत रहिए कि ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। कभी कभी हम अपने आप से ही ऐसे वास्तविकता से दूर प्लान बना लेते हैं जो हम कर नहीं पाते, फिर परेशान होते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल छठे घर के बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कई कॉम्प्लिकेशंस कार्य क्षेत्र की हो, जीवन की हो, डिजीज़ से लड़ना हो, इन सब में आपको लाभ देंगे। मैं मंगल और केतु, मंगल के दोष गोचर पे अलग से वीडियोस बना ही रहा हूँ, तो ये मासिक राशिफल के बाद वही वीडियोस आएंगी। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का 15 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। छठे घर के स्वामी हैं, उनका चौथे भाव में आना कोई प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद चल रहा था, उससे निकलने का मौका देंगे। और क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी के साथ बैठे हैं, छठा भाव ठीक है, एक बुरा, इसको हम त्रिक भाव कह देते हैं, पर छठे भाव की बहुत विशेषता है। मैं हर बार बताता हूँ कि सेल्फ राजयोग गिविंग भाव है। ये ऐसा भाव है जो हिम्मत और मेहनत से व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। तो प्रॉपर्टी, जहाँ तक लीगल केसेस की बात है वो तो ठीक ही है, इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरे करना चाहते हैं, उन सब में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ से सारे ग्रह 10वें घर को देखेंगे, जिसमें से 10वें घर के स्वामी लग्नेश गुरु भी हैं, 7वें घर के स्वामी, चौथे घर के स्वामी बुध भी हैं, और छठा घर के स्वामी सूर्य भी हैं। और छठा भाव भी करियर का एक भाव होता है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि प्रमोशन के योग इस महीने बढ़ते चले जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि ऑफिस आपका कैसा है, किस प्रकार, कब वो चीज़ें होती हैं, पर अगर इस महीने चलती है बात प्रमोशन की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्रमोशन प्राप्त करने के। इसके बाद गोचर फिर से एक बुध का होगा। 22 तारीख को बुध पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। क्योंकि वो सप्तमेश हैं, अपने से लाभ स्थान में गए तो धन की प्राप्ति हो ही जाती है। और इसके साथ ही वो चौथे घर के स्वामी अपने से दूसरे में गए, घर में पैसा और फिर से प्रॉपर्टी से लाभ, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं तो 22 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। एक गोचर शुक्र का भी होगा 29 तारीख को, पर उसको हम अगले महीने में कंसीडर करेंगे। बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव जब शनि पर है, लग्न पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा। वाणी के कारक बुध है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में ना जो जबान है, टंग, उसका कारक शनि है। इसका अर्थ क्या है, कभी कभी शनि पर अगर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है ना, या उग्र प्रभाव, तो व्यक्ति की जो जबान है वो बहुत कटु हो जाती है। कोशिश कीजिएगा, अब ये अच्छा है कि शुक्र गोचर कर रहे हैं दूसरे घर में, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ भी व्यंग्यात्मक कटु वाणी इस महीने ना ही उपयोग करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना भाग्य का बहुत साथ प्राप्त होने वाला है। भाग्य भाव को देखेंगे तो उसके कारण भी है ये। ऐसा लग रहा है कि बहुत किसी चीज़ के बारे में आप प्रयास कर रहे थे, वो काम आपके इस महीने पूरे होंगे, और कई अधूरे कार्य जो ऑलमोस्ट पूरे, या फिर कहीं 99% पर रुक रहे थे, वो भी इस महीने पूरे होंगे। क्लैरिटी बहुत आती हुई दिख रही है, और ईश्वर में विश्वास बहुत उत्पन्न होगा। एंग्जाइटी पर थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है। एक ग्रेसफुल तरीके से सक्सेस प्राप्त इस महीने करेंगे, मतलब कि एक कंफर्ट लेवल में रहते हुए, एक डेस्परेशन से बाहर रहते हुए आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। धन बहुत आता हुआ दिख रहा है, और चीज़ों और परिस्थितियों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये ऐसा महीना है जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप सही ट्रैक पे हैं, और जब हमें ये विश्वास हो जाता है ना कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारा आगे बढ़ने का जो सामर्थ्य है वो और भी अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा महीना है। बस जजमेंट या किसी को जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, वो कई रिश्तों में दरार डाल देती है चीज़ ऐसी, और इस महीने वो स्पष्ट दिख रहा है। किस चीज़ का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं ढूंढने का प्रयास नहीं करना, जो है सामने उन चीज़ों का उपयोग कीजिए। जैसा मैंने कहा 2-3 बार कि
अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ये बहुत तंग करता है स्पेशली द्विस्वभाव लग्न वाले लोगों को। और आसपास के लोगों और परिस्थितियों को और समझिए। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप अभी काबू नहीं पा रहे, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अवश्य ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, महीना अच्छा ही है। 10वें भाव पर देखें तो 10वें घर के स्वामी गुरु देखेंगे और बहुत टाइम तक देखेंगे। केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, 3 बड़े ग्रहों का इम्पैक्ट है। करियर में जॉब चेंज के भी योग बन रहे हैं, वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। 10वें घर के स्वामी अपने से सप्तम में बैठे हैं, यानी कि बृहस्पति। ये अपने आप में रिकॉग्निशन का भाव तो रिकॉग्निशन का योग तो बना ही देता है। और क्योंकि शुक्र भी धन स्थान में आया है, जो अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है 2, 6, 10, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसा बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद अगर गोचर की स्थिति पर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो बुध का गोचर होगा, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ सप्तम भाव प्रमोशन का सबसे प्रथम भाव होता है। तो सप्तम के भाव के स्वामी लग्नेश और कर्मेश के साथ बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये प्रमोशन का योग बनता है। मंगल जो योग कारक ग्रह हैं आपके, वो जब 7 तारीख को राशि बदलेंगे तो आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। पुनः ये कंपटीशन के लिए अच्छा है। अब अगर एक ऑफिस में प्रमोशंस निकलती हैं या कोई नई पोस्ट निकलती है तो ऑब्वियसली उसमें कंपटीशन भी होता है। ऐसा नहीं कि आप अकेले, हाँ कभी कभी होता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो आप ही को न उसमें अंकित कर दिया जाता है ना, लेकिन कंपटीशन यूजुअली होता ही है। तो ये मंगल का गोचर 7 तारीख का बहुत अच्छा दिखा रहा है कि आप अगर कंपटीशन है तो आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ ही सूर्य का गोचर भी हो जाएगा 15 तारीख को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रकार का रिजल्ट देगा प्रमोशन के लिए। बस एक दिक्कत है कि सूर्य का दिग्बल यहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो मे भी जो प्रमोशन मिले वो उतनी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से रिजल्ट ना मिले, पर फिर भी प्रमोशन के योग एटलीस्ट ये बना देते हैं। हाँ, अगर दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है तो फिर ये सूर्य के दिग्बल समाप्त होने का बहुत इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अगर दशा अंतरदशा बहुत सपोर्टिव नहीं है, फिर हो सकता है कि प्रमोशन में थोड़ा सा विघ्न आए या फिर उस हिसाब से आपको प्राप्त ना हो जैसा आप एंटिसिपेशन कर रहे हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर बहुत अच्छा है। मंगल केतु का 6ठे घर में होना कंपटीशन के लिए, कार्यकुशलता के लिए, वर्क एटमॉस्फेयर को समझकर उसमें अपने आप को ढालने के लिए, चुनौतियों को एक्सेप्ट कर कर पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल केतु का प्रभाव 6ठे भाव में गुस्सा बहुत दिलाता है। कार्य क्षेत्र में गुस्सा आपको बहुत रहेगा, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। बुध का गोचर 22 तारीख को भी होगा दोबारा, और बुध आपके 10वें से अष्टम में जाकर बैठ जाएंगे। पंचम भाव में है तो कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और एक प्रकार से यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। तो कार्य क्षेत्र में, करियर में बहुत अच्छा टाइम है। पुनः कहूँगा शनि का प्रभाव है और मंगल केतु 6ठे भाव में है 10वें से त्रिकोण में। गुस्सा बहुत रहेगा अपने जूनियर से और अपने सीनियर से, दोनों से ही शालीनता से पेश आइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना स्ट्रेंथ लेके आएगा, कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, आप अडेप्टेबल रह पाएंगे, आपका फोकस भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो प्रोफेशनल ग्रोथ है इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। ग्रेटिट्यूड का भाव की भावना रखेंगे, जैसे मैंने कहा शालीनता रखिए, बहुत काम आएगी। सेल्फ डिसिप्लिन अगर रहे, एक्शन ओरिएंटेड रहे और भी अच्छा रहेगा। और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, एक फियरलेसनेस होनी चाहिए इस महीने। अगर इस महीने भी डर के रहे ना कि बोलूँगा तो क्या समझेंगे, कहीं मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया तो लोग बुरा ना मान जाए, फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। कई लोग बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं लेकिन अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते और वो पीछे रह जाते हैं, और ऐसे लोग जो उतना डिजर्विंग नहीं होते लेकिन बोल देते हैं सही टाइम पर, वो आगे बढ़ जाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैशनेटली इन्वॉल्व रहेंगे कार्य क्षेत्र में तो और भी अच्छा रहेगा। ये महीना ऐसा है जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर भी विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, तो महीना कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही है। सप्तम भाव को देखें तो वहाँ पर शनि की दृष्टि है और वो लाभेश हैं, पैसा बढ़ेगा, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी है। तो अभी क्या होगा ना, लंबे टाइम तक पैसा बढ़ेगा लेकिन आपको आपके खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे, ऑलरेडी वो प्रभाव देखा होगा आपने। नियमित तौर पर बदलाव अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में करने पड़ेंगे। शनि देखिए मैन्युफैक्चर भी करवाते हैं, बदलाव भी लाते हैं, तो ये जो अगले 2 साल है ना, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको कई बदलाव करने का मौका मिलेगा बिजनेस में, और उस पर कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ टाइम बाद खर्चे करने को
करना पड़ता है। अगर हम चेंजेस लाते हैं तो खर्चा करना ही पड़ता है। कोई नई मशीनरी लानी है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, वेबसाइट बनानी है, ऐप डेवलप करनी है, मैन पावर लानी है, तो ये दिख रहा है कि खर्चा थोड़ा-सा बढ़ेगा आने वाले टाइम में। शुक्र भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, सप्तम से, लग्न से दूसरे भाव में, और शुक्र लक्ष्मी के कारक है, सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं और सप्तम से अष्टम में बैठे हैं। तो महीने का शुरुआती भाग ही अचानक से बड़ा धन लेके आ सकता है। पहला गोचर बुध का होगा इस महीने, जो सप्तम के स्वामी ही हैं। ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कारण क्या है, बुध सप्तमेश और केंद्र भाव में आ गए और यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और लग्नेश के साथ हैं, यानी कि जो सारे केंद्रों के स्वामी हैं वो केंद्र भाव में है, जो सप्तम से 10वां है। तो ये महीना बिजनेस में प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फाइनेंशियली गिविंग रहने वाला है। बहुत प्रोडक्टिव रह पाएंगे, क्रिएटिव रह पाएंगे, नया नया काम कर पाएंगे बिजनेस में, और अपने बिजनेस की ग्रोथ बहुत बढ़ पाएगी आपकी। बस यह बुध गुरु की जोड़ी अपने आप में बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है। इसलिए ईगो और ये सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, ये आपको इस महीने तंग करेगा। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी श्रेष्ठ है। इसके बाद जो गोचर होगा मंगल का होगा। मंगल छठे घर में आ जाएंगे, सप्तम से 12वां। पुनः ये दिखा रहा है कि कुछ चेंजेस आपको बिजनेस में करने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर बिजनेस को आगे लेके जाना है। वो मैन पावर की बात हो, मशीनरी की बात हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस प्रकार की आपको लेनी पड़ेंगी। खर्चा थोड़ा सा रहेगा। कुछ लीगल केस चल रहे थे बिजनेस पे, उनका यहाँ पे अंत अवश्य हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, गोचर होगा सूर्य का, और वो आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। सप्तम से 10वें में सूर्य का आना, यानी कि कोई सरकारी कार्य प्राप्त हो सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं और सप्तमेश के साथ बैठे हैं, कोई ये भी दिखा रहा है कि कोई लीगल ट्रबल चल रहा था तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए ये महीना बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब शनि है, देखेंगे लंबे टाइम तक, तो शनि का काम मंदता लाना होता ही है। तो ये मान के चलिए कि आपको ना बहुत टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक मंदता वाला प्रभाव कॉन्टिन्यूसली आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा ही। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने बिजनेस और अपनी वर्थ पहचानिए और उसको बढ़ाइए। अपना बेस्ट दीजिए और बाकी ईश्वर पर छोड़िए। ये सोचना पहले कि शायद मैं करूं मेहनत और रिजल्ट ना मिले, वो गलत चीज़ होती है। पहले काम कीजिए, रिजल्ट तो अगर आपने अच्छा काम किया तो और ईश्वर का प्रभाव रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो अवश्य प्राप्त होगा। एक्सेप्टेंस लाइए कि क्या बदलना है अपने आप में, बिजनेस में, और चाहे तो नए लोगों को जोड़ सकते हैं पार्टनरशिप्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत महीना अच्छा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि भाग्य का भी बहुत इस महीने आपको बिजनेस में साथ मिलेगा। भाग्येश ही भाग्य स्थान को देखेंगे तो ओवरऑल इसका प्रभाव, मंगल की बात कर रहा हूँ, अच्छा ही प्रभाव रहेगा। कई बिजनेस में जो आपके गोल्स हैं वो इस महीने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, और हो सके तो अपने बिजनेस में हेल्प भी लीजिए, वो मैन पावर बढ़ा के हो या किसी और प्रकार से हो। ऐसा लग रहा है कि आपको अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो किसी की हेल्प भी यहाँ पर लगेगी। एक प्रकार से अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए भी, एक होता है ना कि बिजनेस को हील करना है, बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए भी ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है। तो महीना ओवरऑल देखा जाए आपका शुभ है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए महीना ठीक ही है। शुरू महीने का धन स्थान में शुक्र है, लाभेश आपके लग्न में है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। मंगल का भी प्रभाव यहाँ पे आकर वो लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, अपने ही भाव को, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन में मत कीजिएगा, बीच के 10 दिन भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अंतिम 10 दिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो मैंने शुरू में ही कहा था खर्चे बढ़ेंगे ही। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत रहेंगे आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर। इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे, किसी को देखा देखी या एकदम इमोशंस में आकर। यात्राओं पर खर्चे होंगे। जीवन में नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, नए लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ पर बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स होगी इस महीने तो ऑब्वियसली वो उस पर भी अपना जो कैश होता है इन बैंक वो तो कम होता ही है। कुछ बहुत नई चीज़ें शुरुआत करने जा रहे हैं आई थिंक, तो कभी भी हम कुछ नया करते हैं तो उस पर खर्चा होता ही है। कोई लीगल केस चल रहा था, कॉन्फ्रंटेशन कैसे चल रही थी, लीगल कॉन्फ्रंटेशन, वहाँ पे दिक्कत होगी। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे
और आई थिंक फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। प्रॉपर्टी भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस महीने बाय करेंगे। ऑब्वियसली उस पर भी खर्चा अच्छा खासा होता ही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी हटा दें तो जो पेपर वर्क है, ब्रोकर का पैसा, प्रॉपर्टी डीलर का पैसा, वो भी अच्छा खासा चला ही जाता है। तो इस प्रकार के खर्चे इस महीने रहेंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही, अब आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ आपके मानसिक स्तर पर, मानसिकता को, इमोशनल हैप्पीनेस को बहुत प्रभावित कर रही है। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इस महीने नहीं दिख रहे। मे बी मध्य भाग के आसपास होगा, पर आई थिंक उतने एफर्ट्स दोनों ही साइड से नहीं होंगे कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक अच्छी चीज़ है कि मंगल पंचम से निकल जाएंगे बहुत टाइम बाद, तो जो एग्रेशन का तत्व था वो थोड़ा कम होगा। एक और अच्छी चीज़ है कि शुक्र शनि के साथ बैठे हुए थे, वो वहाँ से निकल गए, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन शुक्र केतु के प्रभाव में है। शुक्र की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो कारक हैं रिलेशनशिप के, मैरिड लाइफ के। अब शुक्र दूसरे घर में है, केतु का प्रभाव है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना इस महीने कि आपकी वाणी के कारण ही आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे, आप फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। पहला गोचर बुध का होगा 6 तारीख का। ठीक है, चौथे घर में आए हैं और अपने ही भाव में है, तो कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर होगी। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा, जैसे मैंने कहा था। ये वैसे ठीक है क्योंकि पंचम से निकल गए, लेकिन फिर से देखिए पंचम से दूसरे में मंगल आ गए और ये एग्रेशन इन कम्युनिकेशन दिखाता है, यानी कि आप थोड़ी सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यहाँ पर एग्रेशन इन कम्युनिकेशन दिख सकती है, जिसके कारण आपके लव लाइफ में एक अफेक्ट पड़ सकता है। शनि वैसे भी आपके लग्न में है, तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो एक डिटैचमेंट की भावना स्टार्ट हो गई होगी। कभी कभी होता है कि ऐसा कुछ बुरा भी नहीं होता प्रिसाइजली, पर हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये वैसा ही महीना थोड़ा सा रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा। ठीक है, उतना कोई प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन कभी भी किसी भाव से 12वें घर में इतने सारे ग्रह आते हैं तो उसमें अनिश्चितता और इनसिक्योरिटीज़ लाते हैं। तो सूर्य के गोचर के बाद थोड़ी सी इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएंगी। 22 तारीख को एक और गोचर है, वो है बुध का, और वो आपके पंचम में ही आकर बैठ जाएंगे। अच्छा बुरा दोनों है, कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर होगी, लेकिन क्योंकि वो आपके बाधकेश हैं, इसीलिए एक अलग सा गैप आप दोनों के बीच में आना शुरू हो जाएगा। तो ये महीना प्रथम दृष्टिया मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनका इम्पैक्ट तो रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा ऑब्सेसिव मत रहेगा अपने पार्टनर के साथ, ना ही ज़्यादा कंट्रोल कीजिएगा या कंट्रोलिंग बनेगा, जितना नेसेसिटी है। कभी कभी मैं देखता हूँ ना कि ऐसा हो जाता है ना कि 24 घंटे एक साथ बिताने हैं। अरे भाई, आप दोनों अलग व्यक्तित्व हैं, रिलेशनशिप एक पार्ट है जीवन का। हर व्यक्ति को, और स्पेशली आजकल यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कि वो अगर अलग अलग भी रहते हैं तो भी 24 घंटे चैट्स करते रहते हैं। अब ये चीज़ें शुरू में अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छी लगती हैं, हमने भी वो जीवन देखा है सब कुछ, लेकिन कुछ टाइम बाद यही चीज़ें ना फिर एकदम पनौती की तरह लगती हैं। तो शुरू से ही ना एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, यहाँ तक आपको समय देना है और फिर बाकी चीज़ों पर भी टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने सेल्फ ग्रोथ पर, हेल्थ पर, करियर पर, पैसे पर। क्योंकि अगर यही एक रिलेशनशिप में ही सब कुछ बन के रह गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर यही चीज़ आपको बंधन लगेगी। इसलिए हर चीज़ में एक लिमिट होनी चाहिए। थोड़े से क्रिएटिव रहिए, एक्सेप्ट कीजिए अगर कुछ गलती हुई है, और अपने पार्टनर को भी एक्सेप्ट कीजिए। वो जैसे हैं, एक्सेप्टेंस जिस व्यक्ति में है ना, उसका रिलेशनशिप चलता है। वो समझ जाता है कि भाई ऐसे ही है। और आज के टाइम में एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में बिना एडजस्टमेंट के और एक्सेप्टेंस के रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ चलाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी होता है एक फ्रेश स्टार्ट भी देनी पड़ती है रिलेशनशिप को। तो अगर बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो भूल कर वो सारी चीज़ें आगे बढ़िए। कुछ छोटी मोटी गलती अगर आपसे भी हुई है तो अपॉलॉजी देकर आगे बढ़िए। कभी कभी ईगो कम करना पड़ता है रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा प्लानिंग, वो भी अनरियलिस्टिक, वो मत कीजिएगा इस महीने, क्योंकि और बहुत आगे की प्लानिंग। कभी कभी होता है रिलेशनशिप 6 महीने चला होता है स्टार्ट और प्लानिंग हो रही होती है बच्चों की, जो पता भी नहीं कि 6 महीने बाद रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके कारण क्या होता है ना कि फालतू के प्लानिंग होती है, फालतू की एंग्जाइटी होती है,
और रिलेशनशिप जो अभी स्टार्ट ही हुआ या चल रहा है उसमें दिक्कतें बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक फ्यूचर प्लानिंग इस महीने मत कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अवश्य महीना आपका अच्छा रहेगा। बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए देखिए ईजी महीना नहीं है। लंबा अरसा मीन के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। शनि की दृष्टि है। जुलाई में शनि वक्री भी होने वाले हैं। अभी राशि बदला है कुछ महीनों पहले, अब वक्री भी होंगे। तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। ईजी नहीं रहेगी। अब जिनकी कुंडली ठीक मिली हुई है, सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र आदि बहुत पीड़ित नहीं है, सप्तम भाव स्ट्रांग है, नवांश कुंडली में जितनी भी चीज़ें देखनी पड़ती वो उनको बहुत इम्पैक्ट नहीं है। पर अगर कुंडली वीक है तो मान के चले कि ऑलरेडी कई लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होंगी। मैं भी देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से मीन वाले जातकों के लिए मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। ये ट्रेंड रहता है। राहु केतु का प्रभाव अगर ज़्यादा है, शनि तो क्योंकि लंबा इम्पैक्ट रहता है इन ग्रहों का, तो ज़्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों के बीच में क्या उन्हीं के जीवन में आता है। अच्छा, शुक्र जो कारक हैं उन पर भी केतु का इम्पैक्ट है, तो ये डिटैचमेंट भी लाता है और डिसकंटेंटमेंट भी लाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा महीना नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। अगर ग्रहों के गोचर की बात करूं तो बुध का गोचर हो जाएगा गुरु के साथ 6 तारीख को। थोड़ा सा बेटर है क्योंकि लग्नेश के साथ बैठ जाएंगे सप्तमेश, तो थोड़ी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पर अगले ही दिन मंगल का गोचर हो जाएगा तो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि छठे घर में मंगल केतु गुस्सा दिलाते हैं और ये सप्तम से 12वां भाव है। कई लोग जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं तो उनके बीच में लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में मंगल केतु, सप्तम से 12वां लीगल भावों का स्थान, केतु अंत दिखाते हैं। तो कई लोग फिर लीगल ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं मंगल के गोचर के बाद। और रही सही कसर सूर्य का गोचर कर देगा समाप्त, क्योंकि छठे घर के स्वामी है लीगल भाव, सप्तमेश बुध, तो यहाँ पे छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है और सप्तमेश छठे भाव के साथ, तो यहाँ से भी छठे भाव का संबंध आ गया। तो जिनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, जैसे ही पहले मंगल का गोचर होगा वहाँ से कॉम्प्लिकेशन होगा और कई लोग सूर्य के गोचर के बाद हो सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दे। तो थोड़ा सा कष्टकारी ये महीना दिख रहा है। जो सप्तमेश है उन पर राहु का प्रभाव भी, यानी कि वो डिल्यूजन और वो कन्फ्यूजन भी चलती रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, टाइमिंग का बहुत ध्यान दीजिएगा, कब क्या कह रहे हैं, कैसी परिस्थिति में कह रहे हैं। पुरानी चीज़ों को बीच में मत आने दीजिएगा। ऐसी कई चीज़ें जो आपने छुपा के रखी थी वो सामने आ जाएंगी और इस महीने बहुत तंग करेंगी। कुछ छोटी मोटी बात हो उसको माफ़ करके आगे बढ़िए। कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिए और प्रॉब्लम्स को फेस भी कीजिए। कभी कभी होता है हम प्रॉब्लम से बचते रहते हैं, शॉर्टकट्स लेते रहते हैं, वो प्रॉब्लम छोटी सी जो स्टार्ट हुई थी वो इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर वो कंट्रोलेबल ही नहीं होती। ऐसा लग रहा है अपना बहुत, आपका एक डार्क साइड इस महीने देखने को मिलेगा आपके पार्टनर को। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कर देंगे, सामने आ जाएंगी जिससे वो, जिसके बारे में उनको पता नहीं था और वो चीज़ें आपको काफ़ी तंग करेंगी। एक एम्प्टीनेस बहुत फील होगी मैरिड लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये चीज़ें सामने भी आ सकती है लोगों के, हो सकता है अब तक आपने छुपा के रखा हो कि ऐसी, अच्छा भी है अगर प्रॉब्लम चलती है तो ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ें लोगों के सामने आ जाती है, फिर उसको उस प्रॉब्लम से निकलना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो ठीक करने के बजाय यूजुअली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ही कर देते हैं। इसलिए बहुत ईजी महीना नहीं दिख रहा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीकों में और भी साथ देगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। एग्ज़ाम्स के लिए तो पूरा महीना अच्छा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें ठीक ही है। तीसरे घर में पहले बुधादित्य योग बनेगा जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है। पंचम से 11वें में यानी कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ साथ में रहेगी। बुध का गोचर 6 तारीख को होगा, आपके लग्नेश के साथ ही बैठ जाएंगे। कारकेश हैं स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के, लग्नेश के साथ उनका बैठना वो भी चौथे भाव में। रिटेंशन पावर और बुद्धिमता, बौद्धिक क्षमता सब कुछ साथ देगी। मंगल का प्रभाव 7 तारीख को हो जाएगा और वो छठे घर में केतु के साथ बैठ जाएंगे। ये तो कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। और 15 तारीख को सूर्य का गोचर भी ठीक ठाक ही है। हाँ, सूर्य के गोचर के साथ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है 15 तारीख के बाद, तो उससे बचिएगा। और 22 तारीख को बुध का गोचर ही पंचम में हो जाएगा, तो ये बौद्धिक क्षमता और रिटेंशन पावर सभी को बढ़ाएगा। तो एक प्रकार से महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए लाभ उठाइएगा। राहु ऑलरेडी 12वें घर में है,
तो अगर विदेश में भी जाना चाहते हैं तो पूरा महीना उसके लिए अच्छा है। स्पेशल प्रेडिक्शंस, ये महीना अपनी गलतियों को सुधारने का है, हेल्प लेने का है, ग्रुप स्टडीज़ का है, अपने आप को समझने का है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है, इनसिक्योरिटीज़ को सॉल्व करने का है। भाग्य बहुत भरपूर साथ देने वाला है। नई चीज़ों को इंटीग्रेट कीजिए अपने जीवन में, नए मेथड्स को इंटीग्रेट कीजिए और अपने अपलिफ्टमेंट का महीना है ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपका जो स्तर है पढ़ाई का वो बहुत ऊपर जा सकता है, तो इस महीने का लाभ उठाइएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने नसों की प्रॉब्लम, सर के रोग, दंत विकार, आँखों के रोग, पेट के रोग, एसिडिटी, ये ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस। बीच के 10 दिन में एसिडिटी, सर के रोग बने रहेंगे, आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे, दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। अंतिम इस महीने पूरे आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है। फूड इन्फेक्शन महीने के अंत में, गले के इन्फेक्शन, ईएनटी की प्रॉब्लम, गले के रोग, ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, फिर जल से अभिषेक कीजिएगा। खीर का, केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा और हलवे का भी भोग लगाइएगा। 4 घी के दिए समर्पित कीजिएगा महादेव को और शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। और किसी भी मंदिर में चने की दाल और केसर का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।